हिटलर के प्रचार सचिव गोएबल्स का एक सिद्धांत था कि एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलते हैं तो वो सच हो जाता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कपिल मिश्रा के सहारे हिटलर के प्रचार सचिव के सिद्धांत को अपना रही है और एक ही झूठ को बार बार बोल के सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा, इसी 2 करोड़ के चंदे के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि काली रात का काला धन। इसी 2 करोड़ के चंदे के बारे में कॉमर्स मिनिस्टर, तत्कालीन कॉमर्स मिनिस्टर सीतारमण जी ने भी आपत्ति जताई थी। इसी 2 करोड़ के चंदे के बारे में अरुण जेटली जी ने कहा था कि रंगे हाथ पकड़े गए। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले दिन से बार बार कह रही है कि चंदा लेने की जितनी भी नियम, शर्त और कानून होते हैं, उन नियमों, शर्तों और कानूनों, उन प्रावधानों का पालन करते हुए ये 2 करोड़ का चंदा आम आदमी पार्टी ने लिया था और इसी बात पे हम आज भी कायम है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सारा चंदा बैंक के माध्यम से लिया गया, कोई कैश पैसा नहीं लिया गया, कोई काला धन नहीं लिया गया, कोई बैकडोर से पैसा नहीं लिया गया। ये घोषित पैसा सारे नियम और शर्त का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए लिया गया। जहां तक प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं, इतनी ताकतवर सरकार हमारे देश के अंदर है, पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं और आज तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई हमारे पीछे छोड़ रखी है, ईडी हमारे पीछे छोड़ रखी है, इनकम टैक्स हमारे पीछे छोड़ रखा है, पुलिस हमारे पीछे छोड़ रखी है और इतनी ताकतवर पुलिस है कि सोमनाथ भारती के कुत्ते तक को नहीं छोड़ती है। अगर कहीं कोई गलती होती, कहीं कोई गड़बड़ी आम आदमी पार्टी के चंदे में होता तो निश्चित रूप से हमारे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाता, उसको उठा के जेल में डाल देते। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को, सरकार की एजेंसियां जिस प्रकार से भी कार्रवाई करना चाहे करें, लेकिन पूरा ये देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी साजिशें रच रही है। लेकिन मन में एक सवाल यह भी उठता है कि आम आदमी पार्टी के चंदे पर आप प्रश्न उठाइए और बार बार उठाइए, कोई आपत्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी जिसके चंदे के बारे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब ने कहा कि पारदर्शी और ईमानदारी से अगर चंदा लेना सीखना हो तो राजनीतिक दलों को आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए, यह देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है हमारे चंदे के बारे में। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट लगातार जिन पार्टियों के बारे में आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आ रही है कि उन्होंने अज्ञात सोर्सों से हजारों करोड़ रुपए का चंदा लिया। उनके अज्ञात स्रोत कौन से हैं, अज्ञात धन उनको कहां से मिला, उद्योगपतियों का है, काला धन रखने वालों का है, विदेशी कंपनियों का है, किसका पैसा है? आज तक कांग्रेस और बीजेपी की ओर से न कोई जवाब मिला और न उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। इससे संबंधित कुछ प्रमाण भी सामने आए। आपको याद होगा राधा टिम्बलू का नाम, जो इलीगल माइनिंग के मामले में गोवा के अंदर जिनके खिलाफ जांच चल रही थी, उस राधा टिम्बलू से 1 करोड़ से ज्यादा का चंदा बीजेपी ने भी लिया है और लगभग 1 करोड़ का चंदा कांग्रेस ने भी लिया है। आपको याद होगा वेदांता का नाम, जिसका नाम उड़ीसा के अंदर माइनिंग के, इलीगल माइनिंग के मामले में जिसका नाम सामने आया था।
उस वेदांता से कांग्रेस ने भी चंदा लिया है, बीजेपी ने भी चंदा लिया है। और इन कंपनियों के बारे में कोर्ट ने निर्देश जारी किया है, कोर्ट ने कहा है स्पष्ट रूप से कि इन विदेशी कंपनियों ने यूनियन कार्बाइड जैसी कंपनी जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार हैं, उस भोपाल गैस त्रासदी की जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, लेकिन आज तक ना इन कंपनियों के खिलाफ ना ही बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाई कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर देके कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने विदेशी चंदे के नियम और कानून को तोड़ा है, विदेशी कंपनियों से चंदा लिया है, एफसीआरए कानून का उल्लंघन किया है। होम मिनिस्ट्री और चुनाव आयोग कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन आज तक कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई करना तो दूर, दोनों पार्टियों ने मिलकर एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें वेदांता को विदेशी कंपनी की माप से, विदेशी कंपनी के मानक से ही बाहर कर दिया। उस मानक में ही अब वेदांता नहीं आती। ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से पीछे से जो कानून प्रभावी हो, ऐसा कानून बनाकर उन्होंने अपनी पार्टियों को बचा लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कीर्ति आजाद जी 400 करोड़ के भ्रष्टाचार का, डीडीसीए के भ्रष्टाचार का आरोप वित्त मंत्री अरुण जेटली पर लगाते हैं और उससे संबंधित तमाम साक्ष्य और प्रमाण मीडिया के सामने रखते हैं, सीबीआई में भी जाके तमाम साक्ष्य रखते हैं, लेकिन देश के वित्त मंत्री से ना कोई इस्तीफा मांगता है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ छोटे से छोटा मामला, बेबुनियाद मामला, तथ्यहीन मामला उठाकर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी कोशिश लगातार की जा रही है। मुझे लगता है कि आज देश की सरकार, देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, शासन है इनका, इनसे हमारी कोई दोस्ती नहीं है। 15-15 विधायकों, मंत्रियों पे हमारे कार्रवाई कर चुके हैं, जिन पे इनको कोर्ट से तमाचा भी लगा है। अगर कोई भी सच्चाई इस 2 करोड़ के चंदे के ऊपर लग रहे झूठे आरोप में होती तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो जाती। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो कार्रवाई सरकार को, कानून को करना है, वो अपना काम करती रहे। आम आदमी पार्टी पारदर्शिता और ईमानदारी में यकीन रखती है। हमारा चंदा पूरे पारदर्शी और ईमानदार तरीके से लिया जाता है और 92% तक चंदा, जो 20,000 के ऊपर का चंदा होता है, उसको हम घोषित भी करते हैं। ये सारा कुछ हमारा रिकॉर्ड है।